Strange sounds are being heard around the world. In Sweden, this sure sounds like a trumpet. In Michigan, another trumpet-like sound. मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आजकल दुनिया के कोने कोने से ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि आसमान की तरफ से अजीबो गरीब आवाजें सुनाई दे रही हैं और इन आवाजों ने पूरी दुनिया को खौफजदा कर दिया है। हैरत की बात यह है कि माहिरीन भी इनके बारे में दुरुस्त मालूमात फराहम करने में नाकाम दिखाई देते हैं। ये आवाजें बाज औकात धाती घन गरज की तरह महसूस होती हैं तो कभी किसी भारी चीज के घिसटने की माने और कहीं ऐसा लगता है जैसे आसमान खुद चीख रहा हो। ये मामला इतना पुरस्कार बन चुका है कि सोशल मीडिया पर हर दिन नई वीडियो सामने आ रही हैं जिनमें लोग खौफजदा होकर आसमान की तरफ देखते हुए नजर आते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये सब कुछ क्या है? क्या ये किसी कुदरती अमल का नतीजा है या कोई अनदेखी मखलूक हमें कोई पैगाम देने की कोशिश कर रही है? कहीं ये किसी बड़ी तब्दीली का इशारा तो नहीं है? लिहाजा आज की इस वीडियो में हम इन्हीं पुरस्कार आवाजों के पीछे छुपे मुमकिन राजों का सुराग लगाने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर ये आवाजें कहां से आ रही हैं, इनके पीछे क्या साइंसी या गैर साइंसी वजूहात हो सकती हैं और क्या ये किसी अनजान ताकत का इशारा तो नहीं है। प्यारे दोस्तों, 2025 की शुरुआत में सबसे पहले ये आवाजें कनाडा के शहर कैलगरी में सुनने को मिली। ये जनवरी की एक सुबह थी जब लोगों ने अचानक आसमान से उतरती एक अजीबो गरीब धाती आवाज सुनी जो तकरीबन 10 मिनट तक जारी रही। कुछ अफराद ने बयान दिया कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा जहाज आसमान में किसी अनदेखी जगह पर मुअल्लिक हो और इसका इंजन किसी गैर मामूली वजह से चल रहा हो। इस वाकये की खबरें जैसे ही फैली, लोग खौफजदा हो गए और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में मुख्तलिफ किस्म की क्या साराइयां शुरू हो गईं। कुछ लोगों का कहना था कि यह जमीन की तय में होने वाली कोई सरगर्मी है, जबकि कुछ ने इसी किसी नामालूम मखलूक के इशारे के तौर पर लिया। इसी तरह 22 फरवरी 2025 को जापान के शहर ओसाका में भी इस किस्म की आवाजें रिपोर्ट हुई। यहां के रिहायशियों ने रात के वक्त एक तेज गूंज सुनी जो आसमान से आने वाली किसी बड़ी तवानाई की मानंद महसूस हो रही थी। ये आवाजें तकरीबन 15 मिनट तक जारी रहीं और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुनी गई। जापानी साइंसी इदारों ने फौरी तौर पर इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी, मगर किसी भी किस्म की साइंसी वजाहत पेश करने में नाकाम रहे। इसके बाद लोगों ने मुख्तलिफ नजरियात पेश करने शुरू कर दिए। इसी तरह फरवरी 2025 में ही न्यूयॉर्क और टेक्सास में भी ऐसी आवाजें रिपोर्ट हुई। इन आवाजों ने न सिर्फ आम लोगों को हैरान कर दिया बल्कि कुछ साइंसदानों ने भी एतराफ किया कि इनकी नौयत मुकम्मल तौर पर गैर मुतवक्के थी। न्यूयॉर्क में कुछ लोगों ने बयान दिया कि इन्हें लगा कि जैसे आसमान खुद चीख रहा हो, जबकि टेक्सास में लोगों ने महसूस किया कि यह आवाज किसी भारी चीज के घसीटने की मानंद थी। प्यारे दोस्तों, यह मामला मजीद पुरस्कार तब हुआ जब एक यहूदी रब्बी के बयान ने सबको हैरान कर दिया। उसका कहना था कि यह आवाजें महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इन आवाजों का जिक्र सदियों पुरानी किताबों में मिलता है। इनके मुताबिक ये वही निशानियां हैं जिनके बारे में बनी इसराइल की रिवायात में पहले ही खबरदार किया गया था। रब्बी का दावा था कि ये आवाजें किसी बड़े वाक़े की आमद का इशारा हैं और ये दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर ले जा सकती हैं जहां कुछ भी मुमकिन है। यहूदी मजहब में कई ऐसी पेशगोइयां मौजूद हैं जिनमें आसमान से आने वाली पुरस्कार आवाजों का जिक्र किया गया है। इन किताबों में बताया गया है कि जब दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में लोग ऐसी आवाजें सुनेंगे जिनकी कोई सांसी वजाहत न हो सके तो समझ लेना चाहिए कि कोई बड़ी तब्दीली करीब है। कुछ लोगों के मुताबिक ये किसी नए आलमी निजाम की निशानी हो सकती हैं। यहूदी तसव्वुफ की सबसे अहम किताब ज़ोहर में ऐसे वाकयात का जिक्र पाया जाता है जो हैरान कुन हद तक आज की सूरत हाल से मुशाबहत रखते हैं। ज़ोहर के मुताबिक एक वक्त ऐसा आएगा जब जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में आसमान से गैर मामूली आवाजें उभरेंगी। ये आवाजें किसी आम गरज चमक की तरह नहीं होंगी, बल्कि ऐसा लगेगा जैसे कोई नामालूम ताकत इंसानों को खबरदार कर रही हो। उस किताब में यह भी लिखा गया कि जब ये आवाजें मुसलसल मुख्तलिफ जगहों पर सुनाई देने लगें तो समझो कि दुनिया किसी बड़ी आजमाइश की दहलीज पर खड़ी है। यहूदी मजहबी मतून में भी यह जिक्र मिलता है कि ये आवाजें किसी गैर मरई ताकत की आमद की निशानी हो सकती हैं। लिहाजा यहूदी उलमा का कहना है कि ये सब हमारे निजात दहिंदा के आने की निशानियां हैं और ये पूरी हो रही हैं। यही वजह है कि हालिया दिनों में कुछ यहूदी गिरोहों ने इन अलामात के ज़हूर के पेश नज़र खसूसी रसूमात का इनेकाद भी किया है जिनमें लाल बछड़ों की कुर्बानी भी शामिल थी। यहूदी रिवायात के मुताबिक मस्जिद अक्सा की जगह तीसरे हैकल की तामीर इनकी निजात के लिए जरूरी है और इस मकसद के लिए मखसूस सुर्ख बछड़ों की कुर्बानी को अहम तरीन अलामत समझा जाता है।
حالیہ رپورٹس کے مطابق کچھ یہودی علماء نے اسرائیل میں ایسے بچڑوں کی قربانی دینے کا اہتمام کیا تھا تاکہ ان کی پیشگوئیوں کے مطابق مسیح نجات دہندہ کے ظہور کی راہ ہموار ہو سکے۔ یہودی روایات میں کہا جاتا ہے کہ جب دنیا میں عجیب و غریب آسمانی آوازیں سنائی دیں گی، زمین کے مختلف حصوں میں نامعلوم شور محسوس کیا جائے گا اور غیر معمولی قدرتی مظاہر رونما ہوں گے، تب مسیح موعود کا ظہور قریب ہوگا۔ یہودی علماء کا ماننا ہے کہ یہ وہی وقت ہے جس کی نشانیاں صدیوں سے ان کی مقدس کتابوں میں لکھی جا رہی تھیں۔ پیارے دوستو، یہودی مذہبی تعلیمات اور صہیونی ایجنڈے کے مطابق دجال کی آمد سے پہلے گریٹر اسرائیل کا قیام ناگزیر ہے۔ صہیونی نظریے کے مطابق وہ سرزمین جو تاریخی طور پر بنی اسرائیل سے منسوب کی جاتی ہے، اس پر دوبارہ قبضہ حاصل کرنا ان کے مذہبی مقاصد کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اسرائیل کی پالیسیاں اسی خواب کی تکمیل کے گرد گھومتی ہیں۔ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک ایک بہت بڑے علاقے پر مشتمل ہے، جس میں موجودہ اسرائیل، فلسطین، اردن، شام، لبنان، عراق اور سعودی عرب کے کچھ حصے شامل ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ جب یہ علاقہ مکمل طور پر ان کے قبضے میں آ جائے گا، تب ان کا نجات دہندہ ظاہر ہوگا اور دنیا پر بنی اسرائیل کی حکمرانی قائم ہوگی۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ دجال ایک ایسا رہنما ہوگا جو دنیا میں ان کے لیے ایک عظیم بادشاہت قائم کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس کی آمد کی راہ ہموار کرنے کے لیے مسلسل اپنی سازشوں میں مصروف رہتے ہیں۔ یہودی ربیوں کا عقیدہ ہے کہ جب مسجد اقصی کو گرا کر وہاں تیسرا ہیکل تعمیر کر دیا جائے گا، تب ان کے نجات دہندہ کی آمد ممکن ہو سکے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کی حکومت اور صہیونی تنظیمیں مسلسل مسجد اقصی کے نیچے کھدائیاں کر رہی ہیں تاکہ کسی نہ کسی طرح اس تاریخی مسجد کو گرا کر وہاں اپنا مذہبی مرکز قائم کیا جا سکے۔ دجال کی آمد سے پہلے یہودیوں کا ہدف مسلم ممالک کو مکمل طور پر تباہ کرنا اور مشرق وسطی پر اپنی گرفت مضبوط کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرق وسطی میں مسلسل جنگوں اور سازشوں کا بازار گرم ہے۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد مغربی طاقتوں کے ساتھ مل کر اسلامی ممالک کو عدم استحکام کا شکار کرنے میں مصروف ہے تاکہ گریٹر اسرائیل کا خواب پورا ہو۔ یہودی علماء کا ماننا ہے کہ دجال کے ذریعے ہی وہ دنیا کے مالیاتی نظام، ٹیکنالوجی اور قدرتی وسائل کو اپنے قبضے میں لے کر ایک نیا عالمی نظام نافذ کریں گے جہاں ہر قوم ان کی تابع ہوگی۔ پیارے دوستو، حقیقت جو بھی ہو، لیکن ایک بات طے ہے کہ دنیا ایک بڑے تغیر کے دہانے پر کھڑی ہے۔ یہ آوازیں، یہ قربانیاں، یہودی ربیوں کے بیانات اور گریٹر اسرائیل کا منصوبہ سب مل کر ایک ایسا مہمہ بن چکے ہیں جس کا حل تلاش کرنا نہایت ضروری ہے۔ یہ معاملہ جتنا پراسرار ہے اتنا ہی خوفناک بھی ہے، کیونکہ اگر واقعی یہودی ربی جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ درست ثابت ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ایک ایسے دور میں داخل ہو رہی ہے جہاں سب کچھ بدل سکتا ہے۔ اب کیا واقعی دجال کی آمد قریب ہے، یا یہ محض ایک تاریخی عقیدہ ہے جسے حقیقت میں تبدیل کرنے کی انسانی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس کا جواب آپ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔